नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज एक बार फिर से आपके सामने हम हाजिर हैं और लेकर के आए हैं गेम समझिए। आज के गेम समझिए में जो इस देश में अलग अलग बैठकें चल रही हैं, 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं, उन तैयारियों में हो क्या रहा है और जो बैठकें हो रही हैं उनका असर क्या हो रहा है, इन बातों पे चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं। और ये भीतर से निकाल करके बातें ले आए हैं जिसमें बहुत कुछ सोचने और समझने वाली बात है कि आखिर नीतीश कुमार एनडीए में वापसी की खबर लेकर के दोनों खेमे में खलबली क्यों मची हुई है। क्या वास्तव में नीतीश कुमार इस बार फिर से पाला बदलेंगे? क्या INDIA गठबंधन जिसे उन्होंने जोड़ा, बनाया, लोगों को एक साथ ले आया, एक मंच पर ले आया, उसे छोड़ करके फिर से एनडीए में अपने पुराने घर में चले जाएंगे? इन सारी बातों की चर्चाएं सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बात को लेकर के एक तरफ जहां राजनीतिक घरानों में रेड अलर्ट हो गया है, वहीं आप लीडिंग अखबारों की अगर सुर्खियों को देखें, उनके राष्ट्रीय मीडिया को देखें, तो वो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा जोर शोर से करना शुरू कर चुकी है कि नीतीश कुमार असहज है, उधर चले जाएंगे। इसके कुछ कारण हैं, जो बातें हम आपको बताना चाहते हैं। आखिर ये चर्चा क्यों चल रही है कि नीतीश कुमार उधर चल जाएंगे, उसके पीछे का कारण क्या है, और ये बातें आपको बता रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लोग कह रहे हैं। हालांकि हमने 2020 में भी यह बात बताई थी आपको, 2015 में बताया था कि नीतीश कुमार टिक करके नहीं रहेंगे लालू प्रसाद के साथ। अब इसके पीछे की कहानी क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन इतना आपको बता देते हैं कि एनडीए में वापसी की चर्चा के पीछे जो कारण है, वो सबसे पहला कारण है कि नीतीश कुमार दबाव महसूस कर रहे हैं, असहज है। और नीतीश कुमार के दबाव महसूस करने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनके हाथ में है, लेकिन कुर्सी हमेशा खतरे में नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लालू प्रसाद का दबाव नीतीश कुमार महसूस करने लगे हैं। जब से आप याद कीजिए कि लालू प्रसाद पटना में आकर के डेरा डाले हैं। हालांकि लालू प्रसाद स्वस्थ भी दिख रहे हैं। उन्होंने तो पटना की जो INDIA गठबंधन की बैठक हुई थी, उस बैठक में कहा भी था कि वो फिट हो गए हैं, नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे। तो क्या ये लड़ाई लालू प्रसाद वर्सेस नरेंद्र मोदी हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो नीतीश कुमार की यहाँ ज़रूरत क्या है? एक ये दबाव महसूस कर रहे हैं। दूसरा, जब इस गठबंधन का शुरुआत हो रहा था तो लालू प्रसाद प्रेम में थे, लेकिन सामने फ्रंट पे उन्होंने नीतीश कुमार को रखा था। अब जब फैसलों की घड़ी आ रही है तो फ्रंट पे लालू हैं और बैक सीट पे बैठे हुए नीतीश कुमार। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि क्या अगर नीतीश कुमार इस INDIA गठबंधन के साथ जुड़ करके अगर नरेंद्र मोदी को डैमेज कर देते हैं, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार हैट्रिक लगाने से रोक देते हैं, तो क्या नीतीश कुमार की बात मानी जाएगी? हालांकि काम बहुत कठिन है, लेकिन इस कठिन काम को करने का अगर श्रेय नीतीश कुमार को नहीं मिलता है, जैसे कि उन्हें नहीं मिला INDIA गठबंधन को एकजुट करने का, उन्हें कोई भी ऐसा पद नहीं मिला, न कोई जिम्मेवारी मिली, न इस बात की चर्चा आप लोग करते हैं कि नीतीश कुमार के प्रयास से ही हुआ, जबकि आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये प्रयास कई लोगों ने किया, असफल रहे, नीतीश कुमार इसमें सफल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस बात से भी अब अटकलें लगने लगी हैं। जब मीडिया में ये बात आने लगी हैं, बड़े बड़े अखबार इस बात को लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से असहज दिख रहे हैं, पाला बदल सकते हैं, और ऊपर से लालू प्रसाद का दबाव, CM कुर्सी पर उनकी नज़र है। वो बार बार तेजस्वी यादव के लिए उस CM कुर्सी पर थोड़ा दबाव और बढ़ाते हैं, एक नट और टाइट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार हमेशा कभी भी स्थिर होकर के, निश्चिंत होकर के सरकार नहीं चला सकते हैं, और यही कारण है कि दोनों तरफ से काटभांज हो रहा है, जो कि बिहार के हित में नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में आपने कुछ कहानियां देखी होंगी। हम कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जब ये सरकार बनी थी, और बनने के कुछ ही दिन बाद सुधाकर सिंह प्रकरण आपको याद होगा। सुधाकर सिंह को बाहर निकलना पड़ा, और ये
निकलने के पीछे हमने आपको बताया था कि सिर्फ सुधाकर सिंह ही नहीं, और भी जो सवर्ण होंगे इस मंत्रिमंडल में, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के खेमे से वो भी बाहर जाएंगे। संजोग भी बन गया और हमारी कही हुई बातें हुई। सवर्णों को पूरी तरह से वहां से साफ कर दिया गया। जिस सवर्णों को लेकर के दावेदारी थी, A to Z की बात करते थे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का सबसे पहला एक्शन जो है, शिकार जो है, वो वही बना। और इनके साथ साथ सुधाकर सिंह के साथ साथ कार्तिक मास्टर को भी बाहर होना पड़ा और सवर्णों की वो जगह भरी नहीं गई। जबकि हमने आपको बताया था कि जैसे ही जीतन राम मांझी वाली सीट खाली होती है, संतोष सुमन इस्तीफा देते हैं, रत्नेश सदा को लाकर के नीतीश कुमार तत्काल 24 घंटे के अंदर में मंत्री पद की शपथ दिलवा देते हैं। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि क्या दूरियां हैं। अब इस बात को लेकर के जब सुनील सिंह, जो कि लालू प्रसाद के बहुत करीबी कहे जाते हैं, उनके परिवार के अंग है, वो सुनील सिंह जब इन बातों को लेकर के सामने खड़े होते हैं तो ये बात नीतीश कुमार को रास नहीं आती है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को ये भी रास नहीं आता है कि अमित शाह के साथ भले ही वो कार्यक्रम उस विभाग का हो और उस विभाग के एक बड़े पदाधिकारी होने के नाते सुनील सिंह शामिल होते हों, फिर भी नीतीश कुमार को वो तस्वीर बर्दाश्त नहीं है कि अमित शाह और सुनील सिंह एक फ्रेम में कैसे, जबकि वही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तस्वीरें साझा होती है, सोशल मीडिया पर वायरल होती है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। यही नीतीश कुमार है कि एक तस्वीर आपको याद होगा, जो हाथ पकड़ के ऐसे नरेंद्र मोदी के साथ आया था, उस तस्वीर के चलते गठबंधन छोड़ दिया था। आज वही नीतीश कुमार बहुत बदल गए हैं। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। इसके अलावे आलोक मेहता का प्रकरण आपको याद होगा। खुद तेजस्वी यादव के विभाग में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से उनके फैसले को निरस्त किया गया, वो भी आपको याद होगा। आपको याद होगा चंद्रशेखर का, हालांकि चंद्रशेखर अपने विभाग से ज़्यादा वो दूसरे कामों में व्यस्त हैं, सनातन को लेकर के, धर्म को लेकर के वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं। खैर, उनसे अलग मामला है, लेकिन वो भी एक टारगेट जरूर है। यानी कि एक तरफ जहां सवर्ण टारगेट हैं, दूसरी तरफ सवर्ण ही हैं सुनील सिंह, जिनकी चर्चा हो रही थी कि वो कृषि विभाग में मंत्री पद का शपथ लेंगे, उन्हें सुधाकर सिंह की जगह पर मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उनका पत्ता साफ हो गया। आलोक मेहता जो कुशवाहा समाज से आते हैं, और आपको पता है कि लौकुश समीकरण को अपनी थाती समझते हैं नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि लालू प्रसाद के खेमे में, तेजस्वी यादव के खेमे में अधिक संख्या में जीत करके कुशवाहा समाज के नेता आए हैं। अब इन सारी बातों की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये भीतर खाने में चर्चा का बहुत बड़ा हेतु बना हुआ है, और इसकी चर्चाएं ही उस जगह तक लेकर के जाती है पत्रकारों को, जहां वो इस बात पर सोचना शुरू कर देते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। और नीतीश कुमार ये सब काम बहुत त्वरित करते हैं। इशारों इशारों में नीतीश कुमार जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं, वो बहुत कुछ कहानी को कह रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि नीतीश कुमार के लिए सबसे मुश्किल घड़ी तब हो रही है जब उन्हें बार बार लालू प्रसाद, उनके परिवार को डिफेंड करना पड़ रहा है। उस नीतीश कुमार को, जिस नीतीश कुमार ने और उनकी टीम ने सारे सबूत इकट्ठा करके लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के साथ साथ उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर वो मामला उजागर किया था, सारे सबूत पेश किए थे, जिसको लेकर के आज वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत गुजर रहे हैं। चाहे वो आईटी का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, ईडी का मामला हो या अन्य मामला हो, इन मामलों में जो फंसे हुए हैं और 4 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि जेल जा सकते हैं, ये नीतीश कुमार के लिए बहुत कठिन परिस्थिति होगी इसको पहचाना। हालांकि नीतीश कुमार के लिए तो एक रास्ता ही निकल जाएगा, यदि ये जेल चले जाते हैं तो कोई विरोध करने वाला नहीं रह जाएगा, कोई उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मांगेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है कि क्या नीतीश कुमार ऐसे स्थिति में अपनी सरकार चला सकते हैं, क्योंकि 2017 में तो उन्होंने नहीं चलाया था। 2017 में तेजस्वी यादव पर जैसे ही मामला सामने आया था, उन्होंने महागठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया था, और ये कहते हुए कि वो क्राइम करप्शन कम्युनिज्म से समझौता नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि वो दबाव महसूस कर रहे थे, जिसकी चर्चा हमने इससे पहले की,
इस दबाव में वो सरकार नहीं चला सकते हैं। लालू परिवार का, लालू प्रसाद का दबाव था और नीतीश कुमार उस दबाव से निकलने के लिए महागठबंधन छोड़ के उसी घर में चले गए जिस घर में उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, एनडीए के साथ, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। एक बार फिर परिस्थितियां उस जगह पर घींच करके ले करके आ रही हैं नीतीश कुमार को। देखना होगा कि अब क्या कहते हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने कहा है कि मिट्टी में मिल जाएंगे, जीते जी नहीं जाएंगे। अब इन सारी बातों को लेकर के जो पाला बदलने की बातें कही जा रही है, उसमें ये तो वो पक्ष हो गए, वो हेतु हो गए जिसके चलते नीतीश कुमार पर ये कहा जा रहा है, आशंका व्यक्त की जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। लेकिन इस पलटने से नीतीश कुमार को फायदा और घाटा की बात जो कर रहे हैं, हम ये क्यों कह रहे हैं कि इस नीतीश कुमार के पलटने की जो चर्चा चल रही है उसको लेकर के दोनों खेमे मतलब एनडीए में भी और INDIA गठबंधन में, दोनों खेमे में, चाहे वो लालू और ललन सिंह हो या फिर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी की ज़मीनें और चूल्हे हिली हुई हैं। कारण कि अगर नीतीश कुमार वापसी करते हैं एनडीए में तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी, और मुश्किल एक तरफ नहीं दोनों तरफ होगी, क्योंकि ललन सिंह के पास वो कुवत नहीं है कि वो अपने विधायकों को इतना अधिक संख्या में तोड़ ले कि जिससे विधायकों की सदस्यता भी बची रहे और वो लालू प्रसाद के साथ सरकार का हिस्सा भी बन जाए। ऐसा संभव नहीं है और ऐसा करेंगे भी नहीं ललन सिंह। एक संभावना तो यही समाप्त हो जाती है, लेकिन ललन सिंह की जो इच्छा थी, जिसके बारे में वो सोच रहे थे कि नीतीश कुमार अगर केंद्र की राजनीति में चले जाते हैं तो बिहार में जो सीट वैकेंट होगा उसको वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर नीतीश कुमार उधर चले जाते हैं तो ललन सिंह के लिए घाटे का सौदा जरूर होगा। जो उप मुख्यमंत्री बन सकते थे उनके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। हम आगे बताएंगे आपको कि ललन सिंह को इससे फायदा और घाटा क्या होगा। तो वहीं चिराग पासवान और कुशवाहा की भी स्थिति ठीक नहीं है। अगर नीतीश कुमार उधर चले जाते हैं, और इसकी बेचैनी आपको देखने को मिल रही होगी कि कुशवाहा के पास संदेश लेकर के गए थे नित्यानंद राय। शाम का भोज हुआ, रात्रि भोज में बैठ करके बात की। माधव आनंद वहाँ मौजूद थे, और माधव आनंद दिल्ली में, आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा के आँख नाक कान दोनों हैं, इसके साथ साथ स्ट्रेटजी के एक बड़े अहम हिस्सा है। इन तीनों लोगों की मीटिंग इस बात को लेकर के हुई कि आगे होना क्या है। तो वहीं आपको बता दें कि एक और बात सामने आ रही है कि अमित शाह से मिलने सूरजभान सिंह और पशुपति कुमार पारस चले जाते हैं। अब इस मुलाकात को किस तरह से देखा जाए, तो इस मुलाकात के तुरंत बाद एक खबर आती है जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है कि जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हो जाती है माधव आनंद और उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना के लिए फरार आ चुके हैं। इस मीटिंग के बाद वो आ रहे हैं और उन्होंने जो बातें कही है उन बातों को भी गौर से देखा जा सकता है। उन्होंने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार को लेकर के। वहीं अगर बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने जिस तरह का अपना कद बनाया है, ऑरा बनाया है, उनके लिए भी मुश्किलें होंगी यदि नीतीश कुमार इधर आ जाते हैं तो। पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने इस पूरे विषय को बड़ा ही बारीकी से खोल करके बताया है, वहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार यदि पाला बदलते हैं तो उसके पीछे की रणनीति, कारण तो आपको बता दिया, रणनीति क्या होगी और उसके फायदे और घाटा क्या होंगे। तो सबसे पहला फायदा कि नीतीश कुमार ने उसका एक सबूत पेश कर दिया था। सबूत था कि जब समन्वय समिति की INDIA की बैठक हो रही थी तो उन्होंने ललन सिंह को रोक करके एक प्रमाण दिया कि आप उस मीटिंग का हिस्सा मत बनिए और देखिए उस मीटिंग में कैसे हमारे एजेंडे को ध्वस्त किया जाता है। और ये हुआ भी। आपने देखा कि जो नीतीश कुमार ने कहा था उसके जस्ट विपरीत सारी बातें हुई। मीडिया कर्मियों पे बैन लगा। 14 ऐसे लोग थे, एंकर थे जिनके साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता, संबंध या संवाद नहीं होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ने जो सीट शेयरिंग के समझौता की बात की, उसके लिए 1 महीने का समय और बढ़ा दिया गया। उसके लिए अब राज्यों में कमेटियां बनेंगी। कई बातें सामने आ रही हैं खुल करके। तो ये कहीं ना कहीं ललन सिंह के जो सोच था उसको लेकर के नीतीश कुमार ने प्रूफ कर दिया। कल जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में आपको पता है कि ललन सिंह भी मौजूद थे और बाकी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ उनके जो प्रवक्ता थे उनके साथ साथ
अन्य कई प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को बुलाया गया था, उनके साथ बैठक हुई, मंत्रणा हुई, मंथन हुआ और मंथन से क्या निकल करके आया हम बहुत जल्दी आपके सामने रखेंगे। इन सारी बातों के साथ साथ हम जो घाटे नफे की बात कर रहे हैं उसमें अगर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को एक पटरी पे एक पलड़े पर रहना पड़े तो दोनों नदी के दो किनारे हैं, कभी एक साथ मिल नहीं सकते हैं। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा जब से लालू प्रसाद पटना में आए हैं, हम शुरू में हमने बताया, तब से नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। अगर ये संबंध नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का रहे तो ये संबंध आगे कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन इन संबंधों के कंटिन्यू करने 2024 के चुनाव में जो परिस्थितियां हैं उसे देखने के बाद, उसका जोड़ घटाव करने के बाद पलड़े पर जब रखते हैं लालू प्रसाद, दूसरी तरफ जब पलड़े पर नीतीश कुमार रखते हैं तो वो भी वजन करके देखते हैं कि उन्हें फ़ायदा इधर है या उधर है। खास करके अगर देखा जाए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में गिव एंड टेक वाली बात है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में सिर्फ देना है, बदले में क्या मिलेगा ये अनिश्चित है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में यदि जाते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा ये तो तय है, क्या देना पड़ेगा ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार हों, स्ट्रीम मीडिया हो या फिर अखबारों हो, सभी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से सहज नहीं दिख रहे हैं और एक ट्रेंड जो चलता आ रहा है उस ट्रेंड के अनुसार भी कयास लगाया जा रहा है, जो इसी तरह से कहा जाए तो अन्यथा नहीं है। इसके मायने भी हैं और इसके तर्क भी सामने मौजूद हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। हालांकि ये भी बात कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने लिए रिटायरमेंट प्लान की व्यवस्था कर रहे हैं और ये रिटायरमेंट प्लान INDIA गठबंधन में नहीं मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का वहाँ अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें नीतीश कुमार को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। हमने पहले भी आपको बताया कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ये दो ऐसे शख्स हैं जो एक पलड़े पर एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर यही काम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये सरकार चलती रहती। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या देते हैं इंडिया गठबंधन को और क्या देते हैं एनडीए गठबंधन को, क्योंकि नीतीश कुमार के पास जो लेने वाला झोला है वो बड़ा है और उसमें इंडिया गठबंधन के पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब एक संयोजक या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बना सकता है तो आगे क्या देगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन पूरी तरह से झोली फैला करके बैठी है, ऑफर का भरमार है और जिसके कारण लगातार लोग वहां शामिल होते जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ललन सिंह को समझाने में कितना सफल हुए हैं। ललन सिंह और लालू प्रसाद की इस जोड़ी में क्या फ़ायदा क्या घाटा है, तो वहीं नीतीश कुमार के पाला बदलने से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को क्या दिक्कतें होंगी। लगातार हमने आपको बताया भी कि मुलाकातों का दौर जारी है। एक तरफ जहां नित्यानंद राय खुद इस पूरे एपिसोड के बाद पहुंचते हैं उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर, वहां रात्रि भोज होता है और वहां बैठ करके चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संदेश लेकर के गए थे। तो वहीं JP नड्डा से भी मुलाकात होती है उपेंद्र कुशवाहा की और माधव आनंद की, जिसे अभी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है। यानी कि भीतर ही भीतर सब कुछ तय हो रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे ही ये सारा एपिसोड सामने नजर आया, संभावनाएं बढ़ने लगी। स्ट्रीम मीडिया ने जब ये कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, एनडीए में आ सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि दौड़े दौड़े सूरजभान सिंह के साथ पशुपति कुमार पारस भी सीधे अमित शाह के पास पहुंच जाते हैं और ये बता रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। नीतीश कुमार मीटिंग का दौर कर रहे हैं तो वहीं दिल्ली में भी मीटिंग का दौर जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आज गेम समझिए हम आपसे यही विदा लेते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे? अगर नहीं बदलते हैं तो नीतीश कुमार के लिए क्या घाटा और क्या नफ़ा होगा, ये आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।